जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी टीम हमारे साथ है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेवी AASSR की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार क्विक रिवीजन दे दूं आप लोगों को। 29 मार्च को नेवी सेलर AASSR का फॉर्म आ रहा है। 5 अप्रैल को लास्ट डेट है और जो वैकेंसीज हैं वो 2500 वैकेंसीज हैं, जिसमें 500 वैकेंसी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए हैं, बाकी 2000 वैकेंसीज नेवी SSR के लिए हैं। नेवी अथॉरिटीज ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन किया है कि ज्वाइनिंग जून 2022 में होगी, यानी कि अभी से 3 महीने बाद, और पेपर मई के लास्ट वीक में होगा, यानी कि मोटा मोटा हमारे पास 60 दिन है। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे 60 दिनों में नेवी की प्रिपरेशन की जाए। सबसे पहले हमारे साथ हैं हमारा पूरा पैनल। एक एक टीचर का इंट्रोडक्शंस दूंगा मैं आपको। ये हमारे नवनीत सर हैं। नवनीत सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में पिछले 17 सालों से मैथ्स पढ़ाते आ रहे हैं। सर स्वयं आरा के रहने वाले हैं, आरा बिहार के। मेरे बाएं तरफ हैं प्रवीण तिवारी सर, जो यंग एंड डैशिंग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कहलाते हैं। ये फिजिक्स के टीचर हैं और खास इलाहाबाद के रहने वाले हैं। मेरे बाएं तरफ दूसरी तरफ डायगनली इंग्लिश के BL यादव सर हैं। ही इज अ सीनियर फैकल्टी जिनको 12 साल से ज्यादा तजुर्बा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हो गया है और टोटल 22 साल हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए। और दाईं तरफ डायगनली हैं रोहित सर, जो खुद ही एक यंग डिफेंस एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने CDS निकाला हुआ है और अब वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं एयरफोर्स एंड नेवी एस्पिरेंट्स के साथ। तो सर आप सबका स्वागत है। थैंक यू, आप लोगों ने अपने अपने क्लासेस छोड़े इस वीडियो के लिए। सबसे पहले नवनीत सर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए। 60 दिन है, 60 दिन में मैथ्स आप कैसे पढ़ाते हैं? बिकॉज कोई कोर्सेज हमारे यहाँ ही 6 महीने के हैं, कोई कोर्सेज 1 साल के हैं, कोई कोर्सेज 3 महीने के हैं। ये 60 दिन वाला जो कोर्स है हमारा, इसको आप कैसे ले जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे सर? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस की जब हम बात करेंगे तो एयरफोर्स का आपने देखा होगा उससे कहीं भी अलग नहीं है। और इसमें जो भी पोर्शंस है, अलजेब्रा हो चाहे आपका कैलकुलस हो या ट्रिगो, उसी कैटेगरी के जो क्वेश्चन होते हैं, उसी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। अब रही बात, जैसा कि सर ने बोला कि हमारी 60 डेज़ की जो प्रिपरेशन हमारी होनी है वो कैसे होनी है और किस तरह से हमें उसे करना है। तो देखो, एक सिंपल से स्ट्रेटजी होती है। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम होता है इन एग्जामिनेशन के लिए, हमें शॉर्ट ट्रिक सबसे पहले जाननी बहुत ही ज़रूरी होती है। कोशिश हमारी यही होती है कि एवरी वीडियो में हम उन सारे शॉर्ट ट्रिक्स को, अभी जो हमने लाया है उसमें भी काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताए। तो इन 60 डेज़ में हम जो लेकर के चलेंगे बच्चों के साथ, वो टू द पॉइंट क्वेश्चन के साथ चलेंगे और उसमें हर एक पार्ट से एक सेलेक्टेड पोर्शंस के क्वेश्चंस होंगे जो कि बार बार रिपीटेड आए हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपकी जो ट्रिक्स एप्लीकेबल है वो एक साथ हम वहाँ पे बताते हैं। और उसके अलावा आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड हम यहाँ से करते हैं जो कि इन 60 दिनों के प्रिपरेशन के बाद आप पूरी तरह से कम्प्लीटली एग्जामिनेशन के लिए अपने तैयार रहते हैं। तो मैथ की पूरी हमारी यही स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह के जो छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो एक बार बताने पर आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं, ये हमारी थोड़ी सी प्लानिंग बिल्कुल प्रॉपर वे में चलती है और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को आता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नहीं करने, हमें सिर्फ ट्रिकी अप्रोच पे जाना और ट्रिकी अप्रोच को कर करके हमारे लिए इतना ज़्यादा ग्रिप हमारे मैथमेटिक्स में बन जाता है उन ट्रिकी अप्रोच के करने के बाद कि हमारे सामने कुछ भी नया भी क्वेश्चन आता है तो हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं। सर मैं आपसे इधर एक चीज़ पूछना चाहूँगा। 17 सालों के इस तजुर्बे में नेवी का लेवल कैसा आता है? पेपर का लेवल कैसा होता है? मैथ्स के पेपर का कितना डिफिकल्ट होता है मैथ्स का पेपर? या
कोई ऐसा पोर्शन कि इससे ज़्यादा सवाल आते हैं, आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं सर। देखो बच्चों, जहाँ तक हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा एनडीए से, जाहिर सी बात है एनडीए का लेवल काफ़ी हाई है, उससे थोड़ा सा आपका कम रहता है वो लेवल, बट इतना भी कम नहीं रहता कि बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे नहीं चला जाता है। वो मॉडरेट सेक्शन में इसको कहता हूँ। आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना तो बहुत वो हाई लेवल के होते हैं, नहीं बहुत वो लो लेवल, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट के क्वेश्चन आते हैं। पिछले 17 ईयर्स से मैं इनको देख रहा हूँ और हमारे यहाँ से, जैसा कि आप जानते हैं, त्रिशूल से काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हमने इन 17 ईयर्स में दिया है। तो हमने यही देखा कि हर बार ये जो पूरे क्वेश्चन बनते हैं इनके सर, सारे के सारे क्वेश्चन जो एक मॉडरेट सेक्शंस के होते हैं। अच्छा, आपको अपनी प्रिपरेशन इस वे में करनी है कि आपको बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चन नहीं लगाने हैं और बहुत छोटे क्वेश्चन भी नहीं लगाने हैं, एक मॉडरेट सेक्शंस के क्वेश्चन लगाने होते हैं सर। अब तो क्योंकि नेवी का मार्केट में कोई सैंपल पेपर तो है नहीं, तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या लाए हैं, कैसे वो यूट्यूब पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं नेवी की, अगर उनको करना हो इस चैनल के थ्रू, तो वो नेवी की कैसे तैयारी करें, नेवी AASSR की? देखो, सबसे पहले तो आप जुड़े रहेंगे हमारे जो भी यूट्यूब पे आपके वीडियोस डल रहे हैं, और हम लगातार आपके जब तक एग्जामिनेशन नहीं होते, लगातार हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस तरह के सैंपल पेपर्स को आपके लिए लेकर के आएँ। कल हम लोगों ने पहला लॉन्च किया था। हाँ, कल हमने पहला सैंपल पेपर यहाँ पे लॉन्च किया है। काफ़ी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स, आप लगातार जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, और हम लगातार इस तरह के जो सैंपल पेपर्स हैं वो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, खास करके मैथमेटिक्स के लिए। दूसरी चीज़, जैसा कि सर ने बोला है कि हमारी प्लानिंग क्या है, क्या नया है जो आपके लिए हम प्लान कर रहे हैं। अभी शायद ऑफलाइन भी हमारी बिल्कुल शुरू होने वाली है, 60 दिन का क्रैश कोर्स। 60 दिन का क्रैश कोर्स, उसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ और प्राइम चीज़ जो आपको मिलेगी, इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हम कराएंगे जी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि बिकॉज द प्रैक्टिस इज द प्राइम फैक्टर फॉर द मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो जी, उसमें वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। दूसरी, यहाँ से त्रिशूल से एक पर्टिकुलर हमने फार्मूले की ही पूरी बुक लॉन्च की है, जिसमें वो सारे के सारे ट्रिकी अप्रोच के फार्मूले आपको मिलेंगे जो आपको कहीं दूसरी बुक में नहीं मिलेगी। काफ़ी उसको रिसर्च के बाद हमने एक तैयार किया है कि वो सारे के सारे फार्मूले एक जगह पे आपको मिल जाए, जो आपके उन क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये दूसरी चीज़ हमने, और तीसरी चीज़ हमने ये चीज़ इस बार रखी है कि कंटिन्यूस हम एवरी वीक आपके साथ जुड़े रहेंगे, एक टेस्ट का हम देते जाएंगे, जैसा कि उस एग्ज़ाम से पहले आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएं, ताकि वो एग्ज़ाम जब भी आप बैठें तो आपको वो अननोन ना लगे कि आप भाई पहली बार दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी प्लानिंग इस बार करें। बिल्कुल, मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा वो हमने रखा है इस बार मॉक टेस्ट के लिए, और वो लगातार आपको यहाँ से मिलेगा। इन पूरे 60 दिनों में वो मॉक टेस्ट की काफ़ी चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ ही साथ आप यूट्यूब के भी हमारे जो भी वीडियोस हैं उसको देखते जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स जो हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर इन पैनल ऑफ टीचर्स ने दी है कि लगभग सर कितने आ जाएंगे, प्रवीण सर, BL सर, लगभग कितने सैंपल पेपर्स हम लोग दे देंगे? 10। तो 10 सैंपल पेपर्स टीचर्स का वादा आपके लिए, जिसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देनी है। बस करना यह है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जैसे ही सैंपल पेपर आए वैसे ही आप सॉल्व कर लें। चलें, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मेरा अब इंटरैक्शन रहेगा BL यादव सर के साथ। जैसे मैंने बताया, सीनियर फैकल्टी हैं, आप उम्र देख के ही पहचान जाएंगे कि सर को यहीं पे त्रिशूल में 12 साल हो गए, तो काफ़ी लंबा टाइम इंग्लिश पढ़ाते हुए हो गया है सर को। सर, आपके लिए पहला सवाल ये था कि ये जो बच्चे नेवी की तैयारी करते हैं, आमतौर पे हमने देखा है कि स्टेट बोर्ड्स के बच्चे बहुत तैयारी करते हैं। अब स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है, राजस्थान बोर्ड भी है, हरियाणा बोर्ड भी है, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो सर 60 दिन में कैसे तैयार करेंगे, जरा बताएं व्यूअर्स को। मैं बच्चों आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो नेवी SSR का पेपर होता है, आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 25 होते हैं, राइट। तो 25 क्वेश्चन में आप देखेंगे, और आपका जो नेवी SSR हुआ या एयरफोर्स का जो एग्जाम्स होता है, इसमें ये 3 फेज होते हैं। रिटन भी होता है, और आपका फिजिकल भी होता है, और मेडिकल भी होता है, राइट। जैसे अदर्स एग्जाम होते हैं, बैंक हुआ, SSC हुआ, उसमें फिजिकल वगैरह नहीं होता है। तो जो पेपर सेटर का ध्यान होता है
वो क्या करता है कि एक रिटन जो एग्जाम होता है उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रखता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है और 25 में ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी ग्रामर पूछी जा सकती है। लेकिन जो नेवी एसएसआर का पेपर होता है उसमें उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट्स आता है ग्रामर का। ग्रामर से जो क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो स्पॉटिंग एरर और फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन निकल कर आता है वकैब का, जिसको हम वर्ड पावर भी कहते हैं। उसमें एंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसके बाद एक पार्ट और होता है मिस स्पेल्ड, राइट। इसके बाद बच्चों आता है आपका एक पैसेज में 4 to 5 क्वेश्चन रहता है। पैसेज भी बहुत आपका नॉर्मल होता है। और इसके बाद आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको PQRS कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों से ये आप लोगों से गुजारिश है कि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे या जो एग्जाम देने वाले हैं, जो हम लोग 2 महीने का भी कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें आप लोग एक ये मान के चलिए कि एक आपको कंसाइज कैप्सूल आप कह सकते हैं कि हम एक प्रकार से आप लोगों को जर्मन होम्योपैथिक देंगे। जर्मन होम्योपैथिक का मतलब कि आपका एकदम 100% बीमारी ठीक हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स XY या नेवी एसएसआर का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ टॉपिक ही ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वो पहला टॉपिक है आर्टिकल्स है, दूसरा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तीसरा है प्रेपोजिशन है, इसके बाद है नाउन वगैरह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि पढ़ना आपको सारे टॉपिक है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि नेवी एसएसआर में 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, और 2 ही क्वेश्चन आपका नरेशन से फिक्स रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, एक्टिव पैसिव नरेशन है, ग्रामर का सेक्शन है, इसको एकदम आप जर्मन होम्योपैथिक की तरह एकदम लाइव ऐसा तैयारी करें कि मतलब हर 100% आप उसको सॉल्व कर लें। उसके लिए हम लोगों ने जो 2 महीने की स्ट्रेटजी बना के हम लोग चल रहे हैं, एक राइट अप्रोच के साथ राइट डायरेक्शन में आपको लेकर चलेंगे। आप लोग देखेंगे क्लास अगर करेंगे आप लोग, तो आप लोग खुद ही महसूस करेंगे कि पहले ही दिन से, पहली क्लास से हम लोगों की ये अप्रोच रहेगी कि पहले ही क्लास में 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को वहीं से मिल जाएगा। क्योंकि होता है कि कहते नहीं कि बहुत खाने से शरीर नहीं बनती है, न तो बहुत पढ़ने से सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर सेलेक्टिव चीज़ पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, और सॉलिड चीज़ खाओगे तो शरीर बनेगी, राइट। तो मैं ये कहूँगा कि एक शॉर्ट नोट जो हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, एक बहुत ही अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आप लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन में हम लोग की ये रहेगी उम्मीद कि लगभग आप 23 एंड एबव जाएंगे आप। लेकिन ये है जिसे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ एक दिक्कत ये आती है कि वो पैसेज नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं ये सोल्यूशन बताऊंगा कि पैसेज बेटा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको डेवलप भी करना पड़ता है। डेवलप का मतलब ये है कि रोज एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें। उससे क्या होगा, जो आपका पैसेज है, पैसेज में दिक्कत आती है। आपने देखा होगा CBSE बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको रीडिंग कंप्रिहेंशन में यानी RC में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उनको ग्रामर में थोड़ा बहुत जरूर आती है। लेकिन जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको ग्रामर में कम दिक्कत आती है, RC में ज़्यादा आती है। RC में आती है और PQRS जिसको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कहते हो, वहाँ पर दिक्कत आती है। तो ये चीज़ों की भी हम लोग इस पहले ही दिन से प्रैक्टिस कराना शुरू कर देंगे कि आपको RC को कैसे सॉल्व करना है, और मिनिमम कम समय में 4 to 5 मिनट में। क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैंने देखा है अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि क्योंकि टाइम का बहुत बाउंडेशन है, लिमिटेड क्वेश्चन है और लिमिटेड टाइम है, तो आपको अप्रोच जो डालनी है वो बहुत कम समय में करना है। यहाँ ऐसा नहीं कि आपको 1.5-2 घंटे मिल रहा है क्वेश्चन को करने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि टाइम 1-2 मिनट ज़्यादा भी मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर एग्जाम होता है तो ऑनलाइन में वैसे भी टाइम बहुत कम मिल पाता है। लेकिन वैसे भी ऑफलाइन में भी आपको टाइम इसमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है और टाइम शेड्यूल रहता है ऑफलाइन में। जी सर, थैंक यू BL सर, Okay, थैंक यू सो मच। तो BL सर ने टिप्स भी दे दिए पढ़ाई के साथ साथ। तो BL सर का इंग्लिश का फॉर्मूला जो है वो पढ़ाने का ऐसे ही तरीका है जो हंसी मजाक के साथ साथ वो जर्मन होम्योपैथिक आप सबको दे देंगे। अब चलते हैं डिस्कशन अपने नेक्स्ट टीचर फिजिक्स मिस्टर प्रवीण तिवारी सर के पास। मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, सबसे स्टाइलिश टीचर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में यही हैं, यही सज्जन प्रवीण तिवारी सर, जो अपनी फिजिक्स के लिए जाने जाते हैं। तो प्रवीण तिवारी सर, अब पहली चीज तो ये कि फिजिक्स का पोर्शन, ये चीज तो हम सबको पता है कि 11th और 12th का पोर्शन आना है। अब 11th 12th में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, इस वक्त न्यूमेरिकल्स करें या ना करें, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। जय हिंद व्यूअर्स, सबसे पहली बात कि हम लोग न्यूमेरिकल्स करें या ना करें और पढ़े क्या, 2 बेसिक कंसेप्ट बच्चों के पास भी सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आते हैं।
तो क्या पढ़े ना पढ़े, तो हम लोग जब पढ़ने की बात करते हैं और पढ़ने के साथ हमारे पास टाइम लिमिट है कि हमारे पास 2 ही महीने हैं, तो हम लोग वहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो सिलेबस हम जरूर कवर करें जिससे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे नेवी एसएसआर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स। अच्छा, ठीक, तो मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा प्रॉपर तैयारी करेंगे। अब बात आता है जैसे क्वेश्चन की, हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूमेरिकल जी, तो उसमें सर आंसर है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है। अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन न्यूमेरिकल होने से आसानी एक चीज़ ये होती है कि हम फॉर्मूलेज लगाते हैं, या तो आंसर आता है या नहीं आता, मीन्स नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम हो जाते हैं जी। अब इसको इम्प्रूव कैसे करें, मीन्स कि अगर न्यूमेरिकल हम फर्स्ट बार देख रहे हैं, पढ़ के समझ के कर रहे हैं इन द एग्जामिनेशन, तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा जी। लेकिन कोई न्यूमेरिकल अगर हम दोबारा कर रहे हैं तो कई बार तो हमको आंसर ही याद रहता है, अरे ये वाला होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाया तुरंत पहुंच गए। मीन्स कि टाइम की बचत कैसे करें, तो न्यूमेरिकल में टाइम बचाना आसान होता है क्योंकि हम क्वेश्चन देख के समझ जाते हैं कि अच्छा ये वाला है, ऐसा ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो वहां पर क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चंस देखे गए पिछले सालों में वो भी ऐसे ही रहे कि फॉर्मूला बेस्ड। अगर हमको फार्मूला पता है, कई बार फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगता तो उसमें कुछ ट्रिक लग जाता है, तो उसको हम कैसे करते हैं, तो 25 क्वेश्चन के लिए हम लोग मान के चलते हैं लगभग 20 मिनट का टाइम मिलेगा अपने को, 20 मिनट में हमको पेपर करना है, तो उसको अप्रोच करेंगे हम फार्मूला बेस्ड कि फार्मूला वो कैसे आएगा, उसके लिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो आपकी नज़र में मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल भी पूछा जाएगा। तो सर जो यहाँ पे क्लासेस जब आप लेंगे तो आपका फोकस न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के तरफ रहेगा या सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए? सर हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग जब भी क्लासेस करते हैं और जब हमारा क्रैश कोर्स होता है तो उसमें हम लोग ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन उठाया, अब सर भी यही बता रहे थे, क्वेश्चन हमने उठाया, अब क्वेश्चन के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन समझाने की जरूरत पड़ रही है, न्यूमेरिकल कराने की जरूरत, क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई होगी कि हम किस तरीके से सैंपल पेपर बना, अच्छा ये क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, अब उसमें क्या क्या चीजें हैं। इससे क्या होता है, कम टाइम में हम लोग ज़्यादा टॉपिक कवर कर लेते हैं और बच्चों को एग्जैक्ट पता हो जाता है एक साथ कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब वीडियो का अंतिम लेग जो कि है जनरल नॉलेज की तरफ, 25 सवाल आने हैं जीके से। तो अब हम लोग पूछेंगे रोहित सर से कि जीके की कैसी तैयारी की जाए। मैं आपको बता दूं, रोहित सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में करंट अफेयर्स के रूप में बहुत इनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी हाई है और करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे इनको अप्रोच करते हैं। तो रोहित सर, सबसे पहले करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं या नहीं आते हैं नेवी में? जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, नॉलेज के साथ साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जैसे त्रिशूल में क्या कराते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं, और अभी जैसे हम लोग एक स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। और अभी हम आते हैं सर के सवाल की तरफ कि करंट अफेयर्स आता है या नहीं आता। जी हाँ सर, बिल्कुल आता है। 2 से 3 सवाल क्या रहता है, करंट अफेयर्स के बेसिस पे रहता है, जिसका एक उदाहरण ये है, जैसे प्रीवियस ईयर का जो हुआ था नेवी डबल एसएसआर का पेपर, उसमें भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा था उससे संबंधित प्रश्न आया था कि भारत और चाइना की बीच में जो सीमा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलओसी कहते हैं या एलएसी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है सर, इस तरीके से क्या है, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। अच्छा, यस सर। सर ये स्टैटिक जीके और डायनामिक जीके आजकल बड़ा चल रहा है। हमारे जमाने में सिर्फ जीके होता था। यस सर। अब आजकल लोग स्टैटिक जीके, डायनामिक जीके, तो मैं आपसे ये पूछूंगा, ये स्टैटिक जीके, डायनामिक जीके दोनों आते हैं नेवी के पेपर पे या क्या, कैसे रहते हैं सवाल? एक बार हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताएं। व्यूअर्स, स्टैटिक जीके वो है कि जो आपका चेंज नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, आप चेंज क्या नहीं होगा कि पहली बार जो चीजें हुई हैं, पहली बार कोई अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है तो वो चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा स्टैटिक का पोर्शन है। जी हाँ, इससे सवाल आते हैं। इसके अलावा क्या है, डायनेमिक जीके। डायनेमिक जीके है कि जो डेली बेसिस पे आपका चेंज होता है, या फिर ये कह ले, ये डायरेक्टली क्या है, एक तरीके से करंट अफेयर्स के रूप में आपसे पूछा जाता है। यस। अच्छा, तो 60 दिन के इस क्रैश कोर्स में क्या क्या पढ़ाएंगे सर? जैसे कि हम लोगों ने अभी एक सैंपल पेपर डाला है जिसमें हम लोग स्ट्रिक्टली बिल्कुल से जिस तरीके से पेपर आता है उसी पैटर्न पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करा रहे हैं और उसको करंट अफेयर्स के भी उसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक का पोर्शन है उसको ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे पेपर का क्या रहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं कि इस सेक्शन से लगभग इतने आएंगे। ज्योग्राफी से आ जाते हैं 4 से 5 सवाल, जिसमें क्या है, स्टैटिक जीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये चीज कहाँ पे है। ठीक है,
इसके अलावा आपका जो हो गया हिस्ट्री का पोर्शन, हिस्ट्री से क्या हो गया, कोई संस्था शुरू हुई है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, कोई किताब है, कोई न्यूज़पेपर बना पब्लिश हुआ है उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। 1 से 2 सवाल आपका पुरस्कार और पुस्तकों से रहता है। इसके अलावा व्यूअर्स जो हम लोगों के प्रश्न रहते हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड, जो जिसको हम लोग डिफेंस क्वेश्चंस कहते हैं, और बेसिकली क्या सैन्य अभ्यासों को उसमें पूछ लिया जाता है, मिलिट्री अपडेट। हाँ, मिलिट्री एक्सरसाइज। थैंक यू रोहित सर, थैंक यू सो मच। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये था एक्सपर्ट टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कैसे तैयारी करें नेवी AASSR जून 2022 बैच के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एक हमने टैगलाइन लगाई है, 60 दिन नेवी इन। जी हाँ, 60 दिनों में हम आपकी नेवी की तैयारी कराएंगे। ये बैच 5 अप्रैल से चालू हो रहा है। ये बैच ऑनलाइन कम ऑफलाइन चल रहा है। जो स्टूडेंट किसी भी वजह से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सेंटर्स नहीं पहुंच पाता, वो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकता है। 5 घंटे की रिगरस क्लासेस में, जैसे आपने टीचर्स की बात सुनी, वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस मारेंगे। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर मैं? यस सर। इरादा ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएं। हाँ, ये तो मैंने पहले भी बताया बच्चों को जो स्टार्ट में कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इन 60 दिनों में मैक्सिमम रोज एवरीडे 5 घंटे की क्लासेस होंगे। 5 घंटे की इन क्लासेस के साथ साथ हर 15 दिन में मॉक टेस्ट टीचर्स ने प्लान किया है, और साथ में रिगरस यूट्यूब के लिए, यूट्यूब व्यूअर्स के लिए रिगरस 10 सैंपल पेपर्स भी उपलब्ध हैं। तो बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर आपका लक्ष्य नेवी AASSR का है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और नौसेना ज्वाइन करने का सपना पूरा करें। पिछले 18 वर्षों में 2000 से ज्यादा एयरमैन एंड सेलर्स लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर की ब्लेसिंग से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने दिया है, और यही इसी तरीके के सिलेक्शंस हम इस बार भी देंगे। जुड़े त्रिशूल के साथ और अपना सपने को सच करें। जय हिंद व्यूअर्स। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।